उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। इस पावन धरा पर 4 धामों की यात्रा की जाती है। ये 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आज हम जानेंगे 4 धाम यात्रा के यमुनोत्री धाम के बाद दूसरे पड़ाव में आने वाले गंगोत्री धाम के इतिहास और महिमा के बारे में। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा जब पहली बार स्वर्ग से धरती पर उतरी थी, तब इसी स्थान पर भगवान शिव ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया था। वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3042 मीटर है। यह नदी की धारा को भागीरथी कहा जाता है। गंगा नदी की ये धारा देवप्रयाग में अलकनंदा में जा मिलती है। इस जगह से भागीरथी और अलकनंदा गंगा कहलाती है। अतः देवप्रयाग को संगम स्थल कहा जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवप्रयाग में गंगा स्नान हेतु आते हैं। कालांतर से गंगोत्री में गंगा माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर कोई भी मंदिर नहीं था। गंगोत्री कस्बे का अस्तित्व 1200 वर्ष पूर्व का माना जाता है। उससे पहले यहाँ मां गंगा के साकार रूप की पूजा सेमवाल समुदाय के पुजारियों द्वारा की जाती थी। उस समय यहाँ पर स्थित भागीरथी शिला के निकट एक मंच जैसे स्थान पर तीर्थ यात्रा के अनुकूल मौसम के समय देवी देवताओं की मूर्तियों को नजदीक के मुखबा गांव और अन्य गांव से लाकर विधिवत तरीके से स्थापित किया जाता था। और जैसे ही तीर्थ यात्रा के अनुकूल मौसम समाप्त होता, उस समय देवी देवताओं की मूर्तियों को वापस उन्हीं गांव में लौटा दिया जाता, जहां से उन्हें लाया जाता था। 18वीं शताब्दी में मंदिर के पुजारियों ने गढ़वाल क्षेत्र के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा से निवेदन किया कि जिस स्थान पर भागीरथी ने तपस्या की थी, उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया जाए। मंदिर निर्माण के कई वर्षों बाद 20वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। एक समय था जब गंगोत्री की पैदल यात्रा बेहद दुर्गम हुआ करती थी, लेकिन 1980 में श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए तत्कालीन सरकार ने गंगोत्री तक सड़क निर्माण कार्य करवाया। आज गंगोत्री में भागीरथी नदी के तट पर बेहद खूबसूरत मां गंगा का मंदिर है। 20 फुट ऊंचा ये पवित्र मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से बना हुआ है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर समुद्र तल से तकरीबन 30,892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गोमुख। ये गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना तथा भागीरथी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की तरह ही गंगोत्री मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए वर्ष में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के समय खुलते हैं और भैया दूज के बाद बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद माता गंगा की डोली को हरसिल के पास स्थित मुखबा गांव लेकर जाया जाता है, जहां पर अगले 6 महीनों के लिए गंगा मैया की पूजा की जाती है। गंगोत्री मंदिर में मां गंगा की प्रभात आरती का समय सुबह 6 बजे का है और संध्या आरती 7:45 पर की जाती है। श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री मंदिर सुबह 6:15 से लेकर
दोपहर के 2 बजे तक खुला रहता है और शाम को 3 बजे से लेकर रात्रि 9:30 तक खुला रहता है। गंगोत्री के आसपास कई अन्य धार्मिक स्थल हैं। इनमें मुखबा गांव, भैरव घाटी, हर्षिल, नंदनवन तपोवन, सूर्य कुंड, विष्णु कुंड आदि पवित्र स्थल यहीं पर हैं। गंगोत्री मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन हुआ है कि श्री रामचंद्र के पूर्वज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगोत्री धाम के एक पवित्र शिलाखंड पत्थर पर बैठकर भगवान शंकर और मां गंगा की कठोर तपस्या की थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा दायनी ने जीवन की इस धारा को पृथ्वी पर पहली बार स्पर्श किया था और इसी स्थान पर भगवान शंकर ने मां गंगा के इस प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अपनी घुंघराली जटाओं में कैद कर लिया था ताकि पृथ्वी पर मनुष्य जीवन जीवित रहे। मंदिर के समीप भागीरथी नदी में एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है। सर्दियों के समय जब मां गंगा का स्तर काफी कम हो जाता है तब उस समय इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पौराणिक कथा के आधार पर मां गंगा को भागीरथी नदी भी कहते हैं। पवित्र पावन गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने के लिए शुभ समय अप्रैल से लेकर नवंबर तक है। मॉनसून के दिनों में यात्रा करना अनुकूल नहीं है। श्रद्धालु हवाई, सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।